प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिर एक बार आप सभी का MIT क्लास में स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ AP चौहान एक नए अध्याय के साथ। जो आज का टॉपिक हमारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक है कि आपको इंटर कक्षाओं तक इस सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक टॉपिक को समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ले चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक आपका रस। रस का नाम सुनते ही हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है। आप देखते नहीं, ये सोचते होंगे गन्ने का रस, मौसमी का रस, इनकी रस का मतलब होता है निचोड़। तो उसी के आधार पर काव्य में भी रस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, ऐसा हमारे कवियों का मानना है, लेखकों का मानना है कि जो रस है वो काव्य की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा काम करती है ना, वैसे ही काव्य में रस आत्मा का काम करता है। प्यारे बच्चों, ऐसा टॉपिक जो आप सुनने और देखने के बाद हमारे अंदर आनंद की अनुभूति ना हो तो वो टॉपिक अछूता रह जाता है। रस किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मैं रस की डेफिनेशन बता रहा हूं कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं कि दृश्य को, उसे देखने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद मतलब जिसे मजा भी कह देते हैं, मजा आ जाता है ना, बोल देते नहीं मजा आ जाता है। तो वो एक रस के माध्यम से तो हमें आनंद आता है। कोई हम पिक्चर देख रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं, कुछ सीन उसमें ऐसा आते हैं बालकों कि हमें उसे देखकर बड़ा आनंद आता है, हंसी आने लगती है ना। तो वो वही तो रस है, वही तो आनंद है। तो उसी के आधार पर कवियों ने भी रस को काव्य की आत्मा कहा है। तो हम जब किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, उसे सुनने के बाद या देखने के बाद जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रस का एक शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, आनंद, निचोड़। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से है ना? किससे? आनंद से। और रस के कुछ अंग होते हैं, उसमें 4 अंग मुख्य रूप से कवियों ने बताए हैं। 4 मुख्य कौन से हैं? एक होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव होता है जो बेटा मनुष्य के हृदय में हमेशा स्थायी रहे। कैसे? हम कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते हैं, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे हृदय में ऐसा तो है नहीं कि वहां पर हम हंसेंगे, है ना? ऐसा नहीं है ना, हंसेंगे नहीं ना। दुख का भाव, दुख का स्थायी भाव हमारे हृदय में आएगा, हमारे मन में, हमारे हृदय में ऐसा दुख का भाव उत्पन्न होगा। तो वहां प्यारे बच्चों आपका होगा करुण रस। कौन सा होगा? करुण रस, दया का भाव। तो स्थायी भाव होता है जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विराजमान रहे। ये वाला जो आपका है मनुष्य हृदय में हमेशा विद्यमान रहे। फिर आपका होता है विभाव। विभाव क्या है? विभाव जो होता है बेटा वो होता है जो स्थायी भाव को, जो हमारे हृदय में स्थायी भाव है उसे जागृत करता है ना? उसे हमारे हृदय के भावों को बाहर निकालने का प्रयास करता है। हमारे देखिए, हमको दुखी या कि हंसी वाले के दृश्य को देख लेते हैं तो हम हंसी आती है, तो विभाव होता है कि हमारे वो बाहर, हमारे मन के विचार हैं वो बाहर निकल रहे हैं, है ना?
वो होता है विभाव। जो हमारे स्थायी भावों को जागृत करने का काम करता है वो आपका होता है, क्या होता है, विभाव, है ना। अनुभाव क्या होता है, अनुभाव होता है पहले बच्चों, वो होता है जो हमें अनुभव कराता है। अनुभव हमारा स्थायी भाव हमारा है, कोई मन में हमारे विचार आया, उसे हम अनुभव कैसे कर रहे हैं, कैसे उसे फील कर रहे हैं हम, तो बेटा वो होता है आपका अनुभाव, अनुभाव विभाग। आपका नंबर 4 है संचारी विभाग। यानी कि जो संचारी विभाग बेटा वो होता है जो हमारे इन तीनों विभागों को, इन तीनों अंकों को उसका संचार करता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त का संचार क्या होता है बेटा, वैसे ही हमारे हृदय में अच्छे बुरे विचार संचारित होते हैं, अच्छी बुरी बातें हमारे हृदय में आती हैं। तो ये काम संचारी भाव का होता है। बेटा ये आपको 4 अंक मैंने बताए, श्रृंगार रस के 4 अंक मुख्य हैं। इसमें अब मैं ले चलता हूं आपको रस के प्रकार, रस के कौन कौन से प्रकार हैं और कौन सा रस महत्वपूर्ण है। पहला रस मैं बता रहा हूं बेटा आपको श्रृंगार रस। श्रृंगार रस श्रृंगार रस जो इस रस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण रस है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस जब नायक और नायिका, अर्थात जब नायिका अपने नायक के लिए सुंदर सुंदर आभूषण पहनती है तो बेटा उसके मन में, मैंने बताया ना आपको, स्थायी भाव, तो उसके हृदय में क्या होता है, एक रति नामक भाव उत्पन्न होता है। रति भाव उत्पन्न होता है, उसे ऐसा महसूस होता है, इतना ऐसी फीलिंग उसके अंदर से आती है कि वो श्रृंगार करने के बाद अपने आप को बहुत सुंदर मानती है। जो आभूषण पहनती है, सुंदर सुंदर आभूषण पहनती है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है, तो उसके हृदय में रति नामक भाव उत्पन्न होता है। जब नायिका अपने नायक के लिए सुंदर आभूषणों का वर्णन करती है। करती है तो वहां रति नामक भाव उत्पन्न होता है। यानी कि जब नायिका अपने नायक के लिए या जब पत्नी अपने पति के लिए जब
प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए सुंदर सुंदर आभूषणों का वर्णन करती है तो उसके हृदय में रति नामक भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। मैं बताने आपको बेटा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई ने सब कुछ अपना भगवान श्री कृष्ण को माना। वो कहती है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। यानी यहां पर उसके हृदय में, उसके मन में ऐसी प्रेम भावना जागृत है, कृष्ण के प्रति अपने पति भी उन्हें मानती है, सब कुछ उन्हें अपने मानती है। तो यहां पर रति नामक भाव उत्पन्न हुआ है मीराबाई के हृदय में, तो यहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी कि यहां पर मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यानी कि यहां पर जो है रति नामक भाव उत्पन्न है, इसलिए यहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बेटा, श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस मतलब होता है बेटा, कहते हैं ये चीज मुझे बड़े सहयोग से मिली है ना। तो संयोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका का संयोग बस मिलन होता है। श्रृंगार रस के भेद श्रृंगार रस के भेद, नंबर 1 वियोग, पहला था संयोग। संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। मैं बता दें आपको कि जब नायक और नायिका का संयोग बस मिलन होता है, मिलते हैं, तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बूझत श्याम कौन देश की तू गोरी, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब नायक नायिका का संयोग से मिलन होता है, तो वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। मैं बता नहीं बेटा आपको कि जहां नायक और नायिका का संयोग बस मिलन हो,
तो वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। मैं तो सावरे के संग में रंग में रांची, यानी मीराबाई ने कहा कि मैंने तो सब कुछ अपने श्याम को अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है। मैं तो उनके रंग में पूर्ण रूप से रंग चुकी हूं। मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानती, सब कुछ उन्हें मानती हूं। तो उसी प्रकार से यहां पर संयोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर बेटा आपको होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका का बिछड़ना पाया जाता है, बिछड़ना होता है, अलग होना पाया जाता है, वहां पर होता है वियोग श्रृंगार रस। कौन सा होता है? वियोग। वियोग वियोग श्रृंगार रस, यानी कि जहां नायक और नायिका का बिछड़ना पाया जाता है। जहां नायक का अपनी नायिका से बिछुड़ना पाया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है जहाँ नायक का नायिका से बिछड़ना पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, तो वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। जैसे बेटा मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है जो रामायण में भगवान राम की दशा थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बिछुड़ चुके थे और वह सीता की खोज में वनों वन भटक रहे थे। तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते हुए पूछा कि हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी। अर्थात पूछ रहे हैं अपने वन के वृक्षों से, पक्षियों से, क्योंकि वो अपने पत्नी के विरह में दुखी हैं, वियोग में दुखी है। तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है कि हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी, कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है, क्योंकि वो उस वियोग में, उस दुख में व्याकुलता के साथ तड़प रहे हैं। तो ये परिभाषा है कि जहां नायक का अपनी नायिका से बिछुड़ना पाया जाता है तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। प्यारे बच्चों, ये आपके श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग। संयोग का मतलब मिलना और वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। उस प्रकार से जो आपका दूसरा रस होता है बेटा, वो होता है आपका हास्य रस। होता है हास्य रस। हास्य रस
मतलब होता है हास से, हंसी से, है ना। मैं बता दें आपको, जब हम किसी विचित्र वेशधारी, विचित्र वेशभूषा वाले व्यक्ति को या दृश्य को देखते हैं या सुनते हैं, तो हमारे हृदय में कौन सा भाव होता है? हास भावना उत्पन्न होता है। मतलब स्थायी भाव जो होता है वो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। जब हम किसी विचित्र वेशधारी वेशभूषा धारी व्यक्ति तथा विचित्र काव्य को पढ़ते हैं, व्यक्ति को देखते हैं। काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे मन में हास नामक भाव उत्पन्न होता है। वहां पर आपको होता है हास्य रस। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, मैं बताया ना हंसी का भाव। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंग, और बच्चों को घर पर छोड़ो, होने दो हुड़दंग। है तो यहां पर देखो बेटा, हंसना भाव उत्पन्न हो रहा नहीं। चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते है, और कपिल देव कैच गेंद पकड़ रहे हैं, कैच पकड़ने के वास्ते जरूरी हाथ आ गई, लेकिन वहां पर एक भाव उत्पन्न हो रहा है। मैं बताया नहीं आपसे, ये बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंग, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंग। तो इस प्रकार से हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है ना। तो इस प्रकार से बेटा ये समझ में आ गया होगा कि हास्य रस की उत्पत्ति यानी हमारे मन में एक हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। हम देखते हैं, जब कोई नाटक देखते हैं, कोई ऐसे विचित्र वेशधारी व्यक्तियों को हम रोड पर सब जाते हुए देख लेते हैं, तो हमें देखकर हंसी आती है ना, तो वहां पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है।
तो बेटा वहां पर ये हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण में लिख रहा हूं, उदाहरण चलो, बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंग से, चलो स्नान करने गंग। बच्चों को छोड़ो, घर पर होने दो हुड़दंग। है बेटा उदाहरण ये हो सकता है, शीश पर गंगा गले भुजंगा, शिव शंकर ससुराल चले। यानी कि जब भगवान शिव शंकर अपनी बारात को लेकर जब जाते हैं कैलाश पर्वत से, तो उनके शीश पर गंगा और गले में भुजंगा में सांप लहरा रहे हैं। तो उस दृश्य को देखकर जो बालक हैं वो हंस रहे हैं, तो उनके मन में वहां पर एक खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो वहां पर जो क्या है, हास्य रस की उत्पत्ति है। बेटा आपको रस होता है आपका नंबर 3 आपको होता है करुण रस। होता है बेटा नेक्स्ट आपका जो होगा करुण रस। करुण रस ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण रस है, क्योंकि ये इन सब रसों से अलग है। ये एक ऐसा रस है बेटा जिस रस को हम लोग सुनकर बड़े चकित रह जाते हैं। जब बेटा हम जो है किसी दुखी व्यक्ति या एक्सीडेंटल जो दुर्घटनाएं होती हैं बेटा, उन्हें देखकर हमारे मन में जो शोक नाम भाव उत्पन्न होता है, दुख करुणा, है ना। तो वहां पर जो है ये करुण रस की उत्पत्ति होती है, दया का भाव उत्पन्न। ये क्या हुआ देखो, बेटा आपका होगा करुण रस। करुण रस बेटा जब हम किसी काव्य को या किसी नाटक को, है ना, पढ़ते हैं या सुनते हैं, या हम किसी दुर्घटना को देखते हैं, दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारे हृदय में एक शोक नाम भाव उत्पन्न होता है। स्थायी भाव, जो स्थायी भाव है वो शोक नाम उत्पन्न होता है हमारे हृदय से, हमारे हृदय दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर होता है करुण रस।
उदाहरण वही है, जब हम जब हम किसी काव्य, कहानी, तथा नाटक में दुख, दुख के बारे में बारे में पढ़ते या सुनते हैं, है ना। सुनते हैं तो हमारे हृदय में शोक, नामक भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? शोक नामक भाव उत्पन्न होता है। बेटा आप ये भी कह सकते हो कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति को या किसी परेशान व्यक्ति को या दुर्घटना को देखते हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में एक करुणा का भाव, दुख का भाव उत्पन्न होता है। शोक, बेटा जिसके अंदर करुणा होती है, जिसके अंदर दया होती है, वही व्यक्ति दुख प्रकट करता है, शोक प्रकट करता है। तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण वियोग श्रृंगार रस की तरह ही उदाहरण है कि हे मृग, हे मधुकर सैनी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम करुणा के साथ दुखी होकर, परेशान होकर, दया का भाव लेते हुए बनो बन अपने भाई के साथ माता सीता की खोज कर रहे हैं। तो वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होगी। अभी तो शीश बंधा था माथ, अभी तो हाथ पीले हुए थे हाथ। इस प्रकार से बेटा करुण रस की उत्पत्ति वहां पर होती है, दया का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर करुण रस होता है। फिर बेटे आपको होता है वीर रस। कौन सा होता है? वीर रस। वीर रस, ये रस सबसे अलग है क्योंकि ये वीरता का प्रतीक है। एक ऐसा साहसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है जो पुरुष साहसी वीर होते हैं। उत्साह, उमंग, जोश, है ना। देखिए जब हम किसी वीरता के, वीर पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, या वीरता की कहानियों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? उत्साह, जोश, वीर रस। जब हम
किसी वीर पुरुष तथा वीरता, हाँ बेटा मैं बताया था नहीं आपको कि वीर रस, वीर रस जब हम किसी वीर पुरुष के विषय में पढ़ते हैं या उसकी कहानियों को पढ़ने के बाद हमारे हृदय में एक उत्साह नाम भाव उत्पन्न होता है। आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते होंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते होंगे, हैं लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते होंगे, तो उन सबको सोचने और समझने के बाद हमारे अंदर एक ऐसा जोश, ऐसा उमंग उत्पन्न होता है कि हम भी कुछ करने का जज्बा रखते हैं, है ना। जब हम किसी वीर पुरुष तथा वीरता से भरी कहानियों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में उत्साह, नामक भाव उत्पन्न होता है। मैं बता रही आपको, उत्साह नाम भाव उत्पन्न होता है। जैसे चमक उठी सुन सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हैं यानी कि वीरता से भरी जो कहानियां हैं, वीरता से जो भरे ओत प्रोत जो हमारे नाटक हैं, कहानियां हैं, वे सब, उन सबको पढ़ने के बाद हमारे हृदय में उत्साह नामक भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बेटा स्थायी भाव, प्रत्येक रस का स्थायी भाव जो होता है वो अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उस स्थायी भाव से ही रस का पता चलता है कि कौन सा रस है। आपको होता बेटा रौद्र रस, रौद्र रौद्र रस, रौद्र रस जो आपको होता है उसका जो स्थायी भाव है होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। जब हुआ है बेटा, जब हम किसी काव्य को या क्रोधित व्यक्ति को देखते हैं, है ना, या जब कोई ऐसी बात को सुनते हैं जो हमारे विपरीत होती है, तो हमें उनको सुनकर जो क्रोध आता है, वहां पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहा है रौद्र रस में, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, कि जब सीता स्वयंवर में परशुराम बार बार राम को अपशब्दों के साथ नादान बालक बताते हुए उनका अपमान कर रहे हैं, तो लक्ष्मण क्रोधित होकर अपने भाई के
सामने अपने भाई के मान सम्मान को बचाने के लिए स्वामी विश्वामित्र से परशुराम से भिड़ जाते हैं। तो वहां का दृश्य है, वहां पर क्रोध प्रकट हो रहा है, रोध रस की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार से आप पर रस जो होता है, लास्ट रस है आपका शांत रस। शांत रस कोई गंभीर किसी बात को सुनकर, कोई कुछ भी कहते हैं बात सुनकर शांत रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागत बहुत दूर। यानी कि जो व्यक्ति गंभीर और शांत चित्त वाले होते हैं वो बड़े स्वाभिमानी और निडर होते हैं। जैसे एक वृक्ष, एक खजूर का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा होता है, तो लेकिन वो बड़ा होते हुए बहुत गंभीर होता है। प्यारे बच्चों, ये रस मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। हमारे एमआईटी क्लास में आप सभी बालकों का फिर मैं पुनः स्वागत करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी जो क्लासें हमारी जो चल रही हैं, हम लोग किताब ले रहे हैं, उन सभी बालक पढ़ने का प्रयास करें। और कोर्स हम लोगों ने भारी डिस्काउंट पर आपको अवेलेबल करा रखे हैं। सभी छात्र छात्राएं उस कोर्स को परचेज करें, खरीदें। थैंक्स।